कि ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं सर ताकि उनको कुछ हो जाए, और अगर उनको कुछ हुआ तो जम्मू का हर डोगरा सड़कों पे होगा। जम्मू में जितनी नॉर्मलिटी चल रही है अभी नहीं होगी। जम्मू का हर युवा चौधरी लाल सिंह जी के साथ खड़ा दिखेगा आपको। लेकिन चौधरी लाल सिंह जी एक ऐसे शख्स थे, एक ऐसे नेता थे जो 5 बार एमएलए रहे, 2 बार मंत्री रहे, 2 बार एमपी रहे, फिर भी अभी देखेंगे आप डोडा किश्तवाड़ से आए हुए लोग, भदरवाह से आए हुए लोग कहते हैं कि इन्होंने हमारे बच्चों की मदद की। जब हॉस्पिटल में हमारा बच्चा बीमार था इन्होंने उसकी मदद की। तो एक ऐसा शख्स अभी भी लोगों का फोन उठाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो उनको आप झुकाएंगे? उनके साथ अब इस तरह से बर्ताव करेंगे तो क्या होगा? इससे हमें फायदा हो रहा है। जम्मू का डोगरा अब जाग रहा है। जम्मू का डोगरा अब 371 की मांग कर रहा है, जम्मू स्टेट की मांग कर रहा है, क्योंकि वो जान चुका है कि बीजेपी की राजनीति कैसी है। बीजेपी की राजनीति सिर्फ जम्मू के डोगरा लीडर को झुकाने की है। आप देख रहे हैं डेली शब न्यूज, मैं सदाम चौधरी। जिस तरह से आप सब लोगों को पता ही होगा, चौधरी लाल सिंह को जो है ईडी की रेड के द्वारा जो है अरेस्ट कर लिया गया था और उनको इतना हरासमेंट कर दिया गया था कि जीएमसी में उनको कल शाम को दाखिला करना पड़ा। और अभी हमारे साथ मौजूद है डोगरा लीडर लक्ष्य बाली जी, बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत करूंगा आपका डेली शब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया। सर, किस तरह से देखते हैं जिस तरह से ईडी की उनके घर पे रेड पड़ी और उनको इतना हरासमेंट कर दिया गया कि उनको हॉस्पिटल तक लेके जाना पड़ा? देखिए, ये बिल्कुल ही तानाशाही चल रही है। एक क्रिमिनल को इस तरह से बर्ताव किया जाता है जिस तरह से ये चौधरी लाल सिंह जी के साथ कर रहे हैं, बल्कि इनको कुछ भी नहीं सबूत नहीं मिले, इनको कुछ नहीं मिला। इन्होंने 2 बार ईडी की रेड करवाई, कुछ भी नहीं मिला। पुरानी फाइलें अभी फिर खोली जा रही है, अभी भी इनको कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ एक हरास किया जा रहा है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक पानी की बोतल अंदर नहीं ले जाने दी गई। ये तो एक ह्यूमैनिटेरियन एक सपोर्ट भी होती है आदमी को कि अगर किसी को पानी पीना है तो पानी पीने के लिए दिया जाए। अगर चौधरी लाल सिंह जी को कुछ हुआ तो मैं बता रहा हूँ आपको, पूरे जम्मू में नॉर्मल बिगड़ जाएगी। चौधरी लाल सिंह जी के ऊपर इस तरह से प्रहार मत करिए। आपको मैं बताना चाहता हूँ, धारा 144 लगा दी गई है अंदर, इस तरह से लगाई गई है जैसे उन्होंने बड़ा क्राइम कर दिया हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस दिन इन्होंने 2 स्टार वाले पुलिस वाले थे यहाँ पर, उन्होंने कहा चौधरी लाल सिंह जी अंदर बैठे हैं, कोई बात नहीं, आराम से कमरे बैठे हैं। ये 3:30 बजे उनको ले आए बाहर और 3:30 बजे उन्होंने कहा मेडिकल कराने ले जा रहे हैं। जैसे तैसे करके हमने 35-40 गाड़ियां हमारे साथ थी, हम गए उनके पीछे, काफिला हमने ऐसे नहीं ले जाने देंगे, हम भी जाएंगे साथ। हम वहां पहुंचे, वहां पर आपको पता है कि उनका 170 से ऊपर बीपी आया। और जब ब्लड प्रेशर इतना हाई है, ना वो शुगर की गोली खाते हैं ना वो बीपी की गोली खाते हैं, ये उन्होंने भी कहा हॉस्पिटल में, तो उनका बीपी इतना हाई कैसे हो गया? मतलब आपने टॉर्चर किया उनके साथ, मतलब आपने कोई ऐसी चीज की कि उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं सर ताकि उनको कुछ हो जाए, और अगर उनको कुछ हुआ तो जम्मू का हर डोगरा सड़कों पे होगा। जम्मू में जितनी नॉर्मलिटी चल रही है अभी नहीं होगी। जम्मू का हर युवा चौधरी लाल सिंह जी के साथ खड़ा दिखेगा आपको। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि ये इतना टॉर्चर किया जा रहा है, इतना टॉर्चर करने के बावजूद भी क्या निकलवाना चाहते हैं चौधरी लाल सिंह से? देखिए, आपको पता है असेंबली इलेक्शंस नहीं होने, कॉर्पोरेटर इलेक्शंस नहीं होने, लेकिन लोकसभा इलेक्शंस होंगे। और लोकसभा इलेक्शंस में आपको पता है चौधरी लाल सिंह जी के टकराव में कौन है? जितेंद्र सिंह है कि नहीं है? तो जब आपको पता है कि कोई राजनीतिक मतभेद के कारण जो कोई टकराव में है, तो वो कोशिश करेगा कि इनकी छवि बिगाड़ी जाए, इनको नीचे डिफेम किया जाए, इनकी छवि बिगाड़ कर ये इलेक्शंस में ना जा सके, ये लोगों के बीच में ना जा सके, ये किया जाए। ये काफिले में आकर वहां गांव में नहीं जाते, शहरों में नहीं जाते, सिर्फ 2 शब्द बोल जाते हैं और स्वाभित उसके बाद जीत के लिए आपको पता है कि जीत हासिल कर लेते हैं। लेकिन चौधरी लाल सिंह जी एक ऐसे शख्स थे, एक ऐसे नेता थे जो 5 बार एमएलए रहे, 2 बार मंत्री रहे, 2 बार एमपी रहे, फिर भी अभी देखेंगे आप डोडा किश्तवाड़ से आए हुए लोग, भदरवाह से आए हुए लोग कहते हैं कि इन्होंने हमारे बच्चों की मदद की। जब हॉस्पिटल में हमारा बच्चा बीमार था इन्होंने उसकी मदद की। तो एक ऐसा शख्स अभी भी लोगों का फोन उठाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो उनको आप झुकाएंगे? उनके साथ अब इस तरह से बर्ताव करेंगे तो क्या होगा? इससे हमें फायदा हो रहा है। जम्मू का डोगरा अब जाग रहा है। जम्मू का डोगरा अब 371 की मांग कर रहा है, जम्मू स्टेट की मांग कर रहा है, क्योंकि वो जान चुका है कि बीजेपी की राजनीति कैसी है। बीजेपी की राजनीति सिर्फ जम्मू के डोगरा लीडर को झुकाने की है। सर, आपने देखा आने वाले वक्त में अभी कुछ दिनों में दिवाली है, तो दिवाली के इस ऑफर में हर किसी के घर पे खुशहाली होती है, तो किस तरह से? मैं बोल रहा हूँ ये दिवाली जितनी मर्जी मना ले, इनका दिवाला निकलेगा आने वाले वक्त में। ये दिवाली अभी मना ले, अच्छे से मना ले। हमारे चौधरी लाल सिंह जी की इन्होंने दिवाली तो बर्बाद कर दी, इनका दिवाला आने वाले वक्त में निकलेगा, क्योंकि लोग अब समझ चुके हैं कि ये जुमलों की सरकार है, ये सिर्फ झूठ बोलती है। इन्होंने युवाओं के साथ धोखेबाजी की है। युवाओं, आप बताइए, चिट्टा और लगाने से ही नशा नहीं होता, शराब भी नशा होती है। जब शराब आदमी पीता है उसको भी नशा होता है। इन्होंने जगह जगह ठेके खोल दिए, वहां पर युवा आके शराब पीते हैं, शराब पी के वहां पर नशे में चले जाते हैं ताकि उनका माइंडसेट चेंज हो जाए, वो जम्मू के हकों की बात नहीं करें,
जम्मू की लड़े नहीं, जम्मू में आगे बदलाव नहीं लाएं, जम्मू में डेवलपमेंट कुछ नहीं करें, युवा सिर्फ एक कमरे में बैठकर नशे में रहे धुंध और इसके बाद ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहें, सिर्फ इनका एक ये मकसद है। सर, उनकी वाइफ से हमारी बातचीत हुई, उनकी वाइफ की कुछ अल्फाज थे कि अगर चौधरी लाल सिंह पे ये रेड होनी थी तो ये जो दिवाली का त्यौहार आ रहा है इसके बाद होती, मगर अगर उनके घर से कुछ भी बरामद नहीं होता है, कुछ भी नहीं मिलता है, तो क्यों और किस वजह से जो है उनपे अभी जो ये पूछताछ की? देखिए, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ चैनल के माध्यम से, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बाहर का एक सफेद बालों वाला शख्स बिठाया हुआ है जो अपनी सेंटर की तानाशाही चला रहा है यहाँ पर। जिस वक्त 371 की हम मांग क्यों करते हैं? 371 इज द रिप्रेजेंटेटिव स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, रिप्रेजेंटेटिव स्टेट ऑफ जम्मू। जम्मू की एक अपनी स्टेट होगी, जम्मू का एक अपना सीएम होगा, जम्मू के हकों की बात करेगा, जम्मू के युवाओं की बात करेगा, जम्मू के महिलाओं की बात करेगा, जम्मू के पुरुषों की बात करेगा, जम्मू के हर शख्स की बात करेगा, जम्मू के डेली वेजेस को परमानेंट करेगा, जिनकी उम्र होती जा रही है, ओवर एज हो रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये चौधरी लाल सिंह जी के ऊपर जितने मर्जी हमले कर दें, लेकिन चौधरी लाल सिंह जी आगे और बढ़ेंगे, हम और उठेंगे। डोगरा स्वाभिमान संगठन अब बच्चा बच्चा जान रहा है कि डोगरा स्वाभिमान संगठन एक पार्टी है जिसको आने वाले वक्त में चुनावों पे जिताकर एक जम्मू का डोगरा लीडर सीएम बनाया जाए। तो एक क्वेश्चन रहेगा, जिस तरह से आपने देखा कि पहले यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया, हर कम्युनिटी के लोग यहाँ पे मौजूद थे, अगर चौधरी लाल सिंह सर जी को नहीं छोड़ा जाता है तो अगला क्या स्टेप? देखिए, अगर चौधरी लाल सिंह जी को नहीं छोड़ा जाएगा तो जम्मू में जो नॉर्मल सी का जो ड्रामा कर रहे हैं ना, नॉर्मल सी नहीं रहेगी। ये बर्ताव जिस तरह से कर रहे हैं, ये एक कहते हैं कि एक सुतेले आदमी से करा जाता है, आपको पता होगा। ये इस तरह से कर रहे हैं, हमारे जम्मू के वो लीडर हैं, जम्मू के इतने बड़े नेता हैं, जम्मू के हकों की बात करते हैं, जम्मू के डोगरों की बात करते हैं, तो आप इस तरह से उनके ऊपर प्रहार करके हर उस शख्स के ऊपर प्रहार कर रहे हो जो जम्मू का डोगरा है, हर उस शख्स के ऊपर प्रहार कर रहे हो जो जम्मू का डोगरा युवा है, जिसके अंदर एक एनर्जी है, जो कुछ करना चाहता है, उसको दबाया जा रहा है ताकि चौधरी लाल सिंह जी को दबाकर वो आगे आने वाले चुनावों पे कुछ नहीं लड़ सके, आने वाले चुनावों पे अपना जलवा नहीं दिखा सके, और जो उनकी मुहिम है 371 जम्मू स्टेट और क्या बोलते हैं यहाँ को जम्मू को स्टेट बनाकर सीएम की जो उनके एक है बदलाव लाने की जम्मू में, उसको नहीं लाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ लक्ष्य बाली जी, जो कि डोगरा लीडर हैं। उन्होंने जो है अपने विचार और व्यूज़ रखे। जिस तरह से मैंने आपको पहले भी कहा कि चौधरी लाल सिंह जी को जो कि जेएमसी में लिया गया, इतना टॉर्चर किया गया, उसी के रिलेटेड इन्होंने भी अपने व्यूज़ जो है वो रखे हैं। आप सबका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और भी इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें डेली शब न्यूज़।